हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भौतिकी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था वैद्युत विभव के बारे में, जो कि लेसन नंबर 3 में आता है, तो आज के इस वीडियो में भौतिकी से संबंधित अनेक प्रश्नों का समावेश है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आता है इसमें, समविभव पृष्ठ क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है, ये प्रश्न है। आता है पर्चे में और पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तुम जानते हैं, जैसे ये जो है एक गोलीय पृष्ठ है। ये क्या है? एक गोलीय पृष्ठ है। इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव जो है ये समान रहता है। यहां पर ये धनावेशित है और इसके प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। तो इसका डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके ऊपर या पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान रहता है। क्या समान रहता है? वैद्युत विभव समान रहता है। ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहा जाता है। माने वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है। ये प्लस Q जो है आवेश है और यहां पर Q0 आवेश है। इस आवेश को बिंदु A से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन बनता है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को किए गए कार्य को या किया गया कार्य, या जो है किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 इंटू QQ0 अपान R होता है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान है U बराबर 1/4πε0 इंटू QQ0 अपान R होता है। अब आता है जो है U बराबर 1/4πε0 इंटू QQ0 अपान R। ये जो सूत्र है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो है एक सूत्र है। अब एक प्रश्न और आता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का जो है व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका जो है हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये एक समान, यहां पर जो है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता कैपिटल E है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। इसमें जो है एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। जिसका केंद्र से जो है ये थीटा कोण पर रखा गया है। कितने कोण पर रखा गया है? थीटा। यहां से जो है इस पर हम लंब डाल देंगे और इस वैद्युत द्विध्रुव AB की जो लंबाई है ये 2L है। AB बराबर 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव को जो है खिसकाने में किया गया कार्य dW होता है। dW बराबर टाउ d थीटा। dW बराबर टाउ d थीटा। जहां टाउ बलयुग्म का आघूर्ण है, टाउ का जो मान होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसका डेरिवेशन कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र का जो लेसन था वहां पर किया गया था। टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो यहां dW बराबर ये जो सूत्र है टाउ d थीटा, हम टाउ के स्थान पर PE साइन थीटा स्थापित करेंगे। तो dW बराबर हो जाएगा dW बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा d थीटा। जब ये d हटेगा तो यहां इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा। तो W बराबर इंटीग्रल 0 टू थीटा PE साइन थीटा इंटू d थीटा। W बराबर ये PE अचर है इसलिए PE को हम बाहर कर देंगे। PE इंटीग्रल 0 टू थीटा इंटू साइन थीटा d थीटा। ये जो PE है ये PE बाहर हो गया और इंटीग्रल 0 टू थीटा साइन थीटा d थीटा हो गया। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है माइनस cos थीटा होता है। तो W बराबर PE इंटू माइनस cos थीटा होता है और ये 0 टू थीटा लिमिट लग जाएगा। अब हम माइनस को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो W बराबर माइनस PE इंटू cos थीटा और यहां पर जो लिमिट है ये 0 टू थीटा लग जाएगा। अब हम पहले अपर लिमिट को संतुष्ट कराएंगे, इसके बाद लोअर लिमिट को हम संतुष्ट कराएंगे। तो W बराबर
माइनस पीई इंटू कास थीटा और माइनस कास 0। तो W बराबर माइनस पीई कास थीटा और माइनस कास 0 अंश का मान 1 होता है। इसमें जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां जो है W बराबर प्लस पीई इंटू 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। यही जो है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और पर्चे में जो है इस तरह के अनेक प्रश्न जो है आया करते हैं। ये हेडिंग था एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये हेडिंग था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और पर्चे में प्रश्न इसी तरह से आया करता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और दूसरा जो स्केच है किसी बिंदु आवेश के कारण ये स्केच आता है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ये प्रश्न आता है। इस तरह से प्रश्न आता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहां पर जो है एक परीक्षण आवेश Q0 जो है बिंदु A पर स्थित है और यहां पर जो है आवेश प्लस Q है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक खिसकाने में किया गया कार्य इसका व्यंजक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्राप्त किया गया था। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ0 अपान R। QQ0 अपान R। हम जानते हैं कि बिंदु P पर यहां पर जो है बिंदु A पर वैद्युत विभव B बराबर W बटा Q नॉट। अब W का जो ये मान है इस मान को हम जो है इस फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ नॉट अपान R। इसका ये मेन बटा Q नॉट। तो ये Q नॉट जो है कैंसिल हो जाएगा
और फार्मूला बन जाएगा B बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। यही जो सूत्र है, यही वैद्युत विभव के लिए एक सूत्र है जो स्केच था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसमें जो प्रश्न है इस तरह से पूछा जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप जो है ऐसे फिगर बना करके यहां आवेश Q और एक परीक्षण आवेश Q0 मानेंगे और परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खिसकाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे। W बराबर 1/4πε0 इंटू Q0/R होता है। बिंदु A पर वैद्युत विभव B बराबर W/Q0। तो W का जो मान है यहां पर हम रख देंगे, जिससे Q0 कैंसिल हो जाएगा और एक स्पेशल फार्मूला जो है वैद्युत विभव के लिए प्राप्त हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।